अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। सभी मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ बहुत अच्छे विषय को लेकर, जिसका नाम है कर्म और प्रारब्ध। हम अपने जीवन में किन कर्मों को करते हैं, उनका क्या परिणाम हमें भविष्य में प्राप्त होता है या वर्तमान में प्राप्त होता है, और कर्म के कितने भेद होते हैं, इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए बात पर आते हैं। तो आज का हमारा विषय है कर्म और प्रारब्ध और कर्म के भेद। इस सृष्टि में जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह हर क्षण, प्रतिपल और हर सेकंड कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है। जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो, प्रकृति उसकी प्रकृति के अनुसार उससे कर्म करवा ही लेती है या कर्म करवाती ही है, या मनुष्य कर्म करता ही है। कोई भी जीव हो वो लगातार कर्म करता है। तो हम इस सभी कर्म और प्रारब्ध के रहस्य को 3 भागों में जानेंगे। पहले भाग में हम जानेंगे कर्म क्या होते हैं, कर्म के भेद क्या हैं और क्रियमाण कर्म। दूसरे भाग में हम जानेंगे संचित कर्म और इसके तीसरे भाग में हम जानेंगे प्रारब्ध कर्म। तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कर्म क्या होते हैं। तो कर्म वह होता है जिसे मनुष्य लगातार करता है। हम मन से, विचार से, वाणी से, क्रिया के द्वारा किसी का निर्देश सुनकर या निर्देश देकर कर्म को करते हैं या करवाते हैं। वह जो कुछ भी होता है वह कर्म होता है। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी, एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। मैं यहाँ बैठकर यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप देखेंगे या देख रहे हैं, तो मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ। आप बैठकर कर्म करेंगे, वीडियो को सुनना, क्योंकि सुनना भी एक कर्म है, कहना भी एक कर्म है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह सब कर्म होती हैं, क्योंकि वह वर्तमान है। कर्म जो है वर्तमान होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। तो इस संबंध में भगवद गीता कहते हैं, भगवद गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। वह लगातार कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है। बोलने से, चलने से, मन से, वाणी से, क्रिया से हर पल, हर क्षण कर्म होता ही रहता है। इस विषय में हम और गहराई से अगर इस बात को समझें और अगर इसे और स्पष्ट करें तो कर्म क्या है, इस विषय में गीता जी में लिखा है कि शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म, शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म, शरीर से, मन से और वाणी से जो भी क्रियाएं होती हैं वह कर्म कहलाती हैं। हम शरीर से, मन से या वाणी से कोई भी कर्म, जो कुछ भी करते हैं वह कर्म होता है, कर्म कहलाता है। शरीर, वाणी और मन के द्वारा किया गया क्रिया, शरीर, मन और वाणी के द्वारा की हुई कोई भी क्रिया कर्म कहलाती है। और आपने एक पूजन पाठ किया होगा, कोई भी पूजन पाठ आपने किया, उसमें पुण्य वाचन आपने किया होगा। अब पुण्य वाचन में जो
कलश होता है, सर्वप्रथम हम उसे अपने सर से, फिर हृदय से और दोनों भुजाओं से क्यों लगाते हैं? क्या कारण है इसका? तो इसका सीधा सा मात्र एक कारण है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, कोई कर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी चेतना मस्तिष्क में आती है, प्रेरणा आती है कि हमें यह कर्म करना है। बुद्धि में, बुद्धि सिर्फ चेतना देती है कि भाई करना है या नहीं करना है। बुद्धि का सिर्फ एक ही कार्य है, चेतना देना। अब पूजन करना, किसी, जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, शिव पूजन करना है, उसमें पुण्यवाचन, तो बुद्धि ने कहा कि शिव पूजन करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है। अब उस आराधना का क्या फल मिलेगा? हमारी कामना क्या है? क्योंकि बुद्धि ने तो आराधना का निर्देश कर दिया। अब उसका हमें क्या फल मिलेगा, या हम किस कामना से, नित्य नैमित्तिक या काम्य, किस प्रकार से, यदि काम्य कर्म करते हैं, कामना के आधार पर करते हैं, तो क्या कामना है, तो उसकी जो तुलना है वो हृदय में है। क्योंकि हृदय जो है वो तुलना का कार्य करता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पराया है, क्या अपना है, क्या उसका है, क्या मेरा है। तो हृदय का यह कार्य है, भावना का कार्य, तुलनात्मक कार्य जो है हृदय करता है। बुद्धि सिर्फ चेतना देती है, कार्य को करने का निर्देश। अब हम कोई भी कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे या कुकर्म करें, पुण्य करें या पाप करें, जो भी कर्म करेंगे, करना हमें उन्हें अपने पराक्रम से है, अपनी बाहु से है, अपनी भुजाओं से है। हम किसी को दंडित करेंगे तो भी इनसे ही करना है, दान देंगे तो भी इनसे ही करना है। तो इसीलिए पुण्यवाचन में वह कलश मस्तिष्क से, सर से, हृदय से और भुजाओं से लगाया जाता है। तो कर्म का बड़ा गहरा रहस्य है। इस संबंध में हम इस छोटे से वीडियो में नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, परंतु यथासंभव जो भी प्रयास, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको बात को अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मनुष्य के पालन और पोषण, उसके पारिवारिक संस्कार का बहुत गहरा असर पड़ता है उसके कर्म पर। मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उसके पालन पोषण और संस्कार का बड़ा गहरा असर होता है उसके ऊपर। उसे किस प्रकार की शिक्षा मिली है, किस प्रकार के माहौल में वह रहा है, पला है, बड़ा है, तो उसके कर्म पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पारिवारिक संस्कार ही आगे उसके कर्म बनते हैं। परिवार में धार्मिक संस्कार होंगे तो वह सत्कर्म करने वाला रहेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार पढ़ाने के लिए किसी विशेष विद्यालय में नहीं भेजते हैं, ना ही हम उसे संस्कार या सभ्यता पढ़ने की कोई डिग्री दिलवाते हैं या उसका कोई प्रमाण पत्र होता है। बच्चे में संस्कार वही होंगे या वही संस्कार आएंगे जो उसके घर में हो रहा है, जिसे वह लगातार देख रहा है। वही चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं और उन्हीं चीज़ों के आधार पर वह भविष्य में कर्म करता है। अगर आज जैसे हम देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है, गांव में तो खैर ये माहौल देखने को अभी वर्तमान में कम मिलता है, परंतु शहर की बात है। यदि उसके दादा दादी आ जाएं गांव से, तो वह अपने माता पिता से पूछता है कि दादा दादी कब तक रहेंगे। कहाँ से आए ये संस्कार? आप लोगों ने ही बात की ना कहीं। तो हमारे द्वारा जो बात होती है, जो हमारी भावना है, हम जिस तरह का माहौल अपनी संतान को देते हैं, उसी माहौल में वह बड़ी होकर भविष्य में उसी प्रकार के कर्म करती है कि हमने भविष्य में अपने माता पिता के साथ इस प्रकार के कर्म किए, तब वह संतान हमारे साथ उसी प्रकार का कर्म करेगी और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देगी। क्योंकि हम अपने सत्कर्म या कुकर्म रूपी बीज से जिन वृक्षों को लगाएंगे, भविष्य में उनके फल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही खाने हैं, उन्हें हमें ही भोगना पड़ेगा। उन वृक्षों के फल को हम ही खाएंगे। या तो हम उन्हें
अच्छे से खाएं या प्रत्यक्ष रूप से खाएं या अप्रत्यक्ष रूप से खाएं, परंतु हमें खाने हैं, हम उनसे नहीं बच सकते हैं। तो कर्म का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर कि उसका परिवार कैसे कर्म करता है, उसी के अनुरूप भविष्य में संतान कर्म करती है। किसी के जन्म से अच्छे संस्कार होंगे तो वह अपने कुल का नाम अच्छा कर देगा, कुल का दीपक निकलेगा, और नहीं तो पारिवारिक संस्कार ऐसे होंगे कि वह कुल का सत्यानाश कर देगा। क्योंकि कुपुत्रेण वयम नष्टम, शास्त्रों में कहा है कि परिवार में एक कुपुत्र हो जाए तो वह सभी चीजों को नष्ट कर देता है, यहां तक कि पितृलोक में बैठे हुए पितरों को भी नरक भोगने पर मजबूर कर देता है। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा कहा गया है। तो यथासंभव मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए और अपनी संतान को भी सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मनुष्य को ऐसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसकी संतान के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि हमारे कर्मों का ही प्रभाव हमारी संतान के ऊपर होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि पिता का अंश होता है पुत्र। पिता के गुण, धर्म, स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसका व्यवहार उसके पिता के ऊपर निर्भर करता है। जैसा वो देखता है उसी के अनुरूप कार्य करता है और उसी के अनुरूप अपने कर्म को करता है। जब उन कर्मों को करता है तो भविष्य में उसका जो फल होता है, शुभ फल हो या अशुभ फल हो, वो उसे प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कर्म क्या है, और कर्म के 3 भेद होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो अगले वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध कर्म क्या है। सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता देता हूं कि जिन कर्मों को हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनके कुछ फल को हम भोग लेते हैं और कुछ फल जो बच जाते हैं, जिनको हम इकट्ठा करते हैं, तो जो भोग लिए जाते फल हैं या जिन फलों को हमने भोग लिया या वर्तमान में जो हमें मिल रहा है या जिस कर्म को हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। और क्रियमाण कर्म से जिनको हमने संचित किया, इकट्ठा कर लिया, वह हमारे संचित कर्म है। और संचित कर्मों के बहुत ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। जब संचित कर्म के हम कई ढेर इकट्ठे कर लेते हैं तो वह प्रारब्ध बन जाता है, और प्रारब्ध जो है हम भविष्य में उसके फल को भोगते हैं। तो इस संबंध में हम विस्तार से समझेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय श्री महाकाल।